Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 2nd, class 6th. How the dog found himself a new master. How the dog found himself a new master. एक कुत्ते ने अपने स्वयं के लिए कैसे नए मालिक को खोजा. This story is been learnt by us, read by us in this chapter. ये कहानी हमारे द्वारा पढ़ी जा रही थी. तो इसमें हमने देखा था, सबसे पहले जो हमने ये देखा था कि कुत्ता भी जो है वोल्फ या भेड़िए की तरह आराम से जंगल में रहता था, अपना भोजन स्वयं ढूंढता था, भोजन प्राप्त करता था और जंगल में घूमता रहता था. लेकिन वो अपनी इस जीवन से नीरस महसूस करने लगा. हर बार उसे शक्तिशाली के सामने झुकना पड़ता था, उसे बचाव करके भागना पड़ता था. तो उन्होंने सोचा क्यों न मैं ऐसे शक्तिशाली दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो पावरफुल जानवर हो उसको मैं अपना मालिक बना लूँ, मैं उसकी सेवा में हाजिर हो जाऊँ, तो ये रोज़ का जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी. तो इस तरह से सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है वोल्फ से, जो कुत्ते के सामने ताकतवर था और उसने उसे दबाने की कोशिश करी तो उसने उसे अपना मालिक बना लिया. जैसे ही कुत्ता है वो रीछ या भालू को देखकर डर जाता है, तब वो कहता है यू आर नॉट ए पावरफुल. आपसे इससे डर गए तो मैं आपको अपना मालिक स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भालू से बात करता हूँ. और उसने भालू को अपना मालिक बना लिया. जब वह भालू के साथ ये सारा वृतांत कर रहा था, जंगल में घूम रहा था, तभी उससे एक शेर भालू किसी शेर की दहाड़ को सुनकर के डर जाता है. बोले ये कहता है कि ये जंगल का राजा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली जानवर है जो पूरी सृष्टि पर ताकतवर है. तो कुत्ते ने क्या किया, भालू का साथ छोड़ा और शेर के पास आ गया. अब शेर के साथ भी यही घटनाक्रम होता है. वो काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ अपना जीवन यापन करता है, वो खुश रहता है, कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि उसे कुछ कहा जाए, कि उससे कुछ कह सके. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए अब वो क्या करेगा, शेर के साथ जो घटनाक्रम होता है उसकी हम बात कर लेते हैं. देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर. एक कुत्ते ने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ जो ताकतवर जो इंसान जानवर होता है उसको कैसे अपना मालिक बनाया. तो कैसे कुत्ता किसके पास पहुंचता, अभी तक वो एक लोइन के पास पहुंच गया. अब लोइन किससे डरेगा, उसके बाद वो जिसके पास भी पहुंचेगा वो सबसे पावरफुल जानवर होगा इस सृष्टि का. और आप देखना बच्चों कि वो जानवर कौन होगा, इस कहानी में हम पढ़ेंगे. लेकिन नाउ व्हाई डिड आई हैव कम टू हियर. मैं अब यहाँ किस लिए आया हूँ. रीछ से जब ये वार्तालाप चल रही थी, रीछ किसको देख करके डर गया था, लोइन को देख करके. आई हैव कम टू हियर सेड ही टू द डॉग. सेड ही टू द डॉग. सेड ही टू द डॉग. नाउ व्हाई डिड आई हैव कम टू हियर सेड ही टू द डॉग. उसने कुत्ते से कहा कि नाउ अब व्हाई डिड आई हैव कम टू हियर, मैं यहाँ क्यों आ गया. सेड ही उसने कहा टू द डॉग, कुत्ते से उसने कहा कि मैं यहाँ कैसे आ गया. इट इज द लॉइन, ये वो शेर है. इट इज द लॉइन, वह शेर है. हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. इस क्षेत्र में, किस एरिया में, तो शेर का क्षेत्र है, शेर का राज्य है. अर्थात इस क्षेत्र में किसकी हुकूमत है, फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जंगल के इन हिस्सों में तो शेर का राज्य है, वहां तो वो शासन करता है. अब देखना, द लॉइन हु इज ही, उसने पूछा. इट द डॉग, इट द लॉइन हु इज इट. इट इज द लॉइन, इट इज, यहां लिखना पड़ेगा हमको. इट इज द लॉयन. इट इज द लॉयन हु इज ही. उसने कहा इट इज द लॉयन, ये क्या है, वो तो शेर है. द डॉग, इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. It is the lion
who rules the forest in these parts. मैंने इधर इज लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों. It is the lion who rules the forest in these parts. इस क्षेत्र में तो किसका राज है? शेर का राज है. The lion, उसने पूछा, यहाँ मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, the lion, who is he? शेर, who is he? ये कौन है? जब कुत्ते के सामने ये सवाल पूछा जाता है कि इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि जंगल के हिस्सों में तो शेर का राज्य है. द लायन, शेर, हु इज ही, ये कौन है? कुत्ते ने उससे पूछा कि अगर शेर का ही राज है तो ये शेर कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन दिस अर्थ, वही संसार का सबसे ताकतवर प्राणी है, सबसे ताकतवर जीव है, सबसे शक्तिशाली जीव है. बीस्ट यानी जीव. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द अर्थ, इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर है. वेल, अच्छा. देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, तब मैं आपको अलविदा कहता हूँ, मैं आपके पास नहीं रह सकता. देन आई विल से गुड बाय टू यू, मैं आपको अलविदा कह रहा हूँ. बियर यानी भालू. रीच, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे वो मालिक चाहिए. आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं वो मालिक चाहता हूँ. हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी पर जो सर्वश्रेष्ठ हो, इस पृथ्वी पर जो सबसे शक्तिशाली हो, इस प्रकार का जो प्राणी हो, उसे मैं अपना मालिक बनाना चाहता हूँ. किसने कहा? कुत्ते ने कहा. वेल, अच्छा. देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, भालू, तब मैं आपको अलविदा कहता हूँ. आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं वो मालिक चाहता हूँ. हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, जो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो, सबसे पावरफुल हो. अब एट स्टेंजर स्टार्ट होता है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू ही लॉयन टू बी हिज मास्टर. और ऑफ द डॉग, डॉग ने उसको छोड़ते हुए, वेंट टू आस्क द लॉयन, शेर से ये पूछने के लिए चला जाता है, टू बी हिज मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? क्या आप मुझे अपना सेवक बनाओगे? जब किसी से भी ये सामान्य सवाल पूछा जाता है, क्या आप मुझे अपना सेवक है वो बनाओगे, तो ऑब्वियसली ये बात निश्चित ही होती है, कोई भी एग्री हो जाता है. द लॉयन एग्री टू इट, शेर भी इस बात पर सहमत हो गया. द लॉयन एग्री टू इट, शेर भी इस बात पर सहमत हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, शेर उसके साथ रहने लगा. एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक उसकी क्या करी? सहायता करी. लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक उसकी सेवा करी, उसे कोई परेशानी नहीं हुई. इट वॉज ए गुड लाइफ, उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था. इट वॉज ए गुड लाइफ, उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था. एंड और ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे उस जीवन को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था. द लॉयन एग्रीड टू इट, उस पर सहमत हो गया. एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, कुत्ता उसके साथ रहने लग गया. एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक उसकी सेवा करी. इट वॉज ए गुड लाइफ, ये उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था. एंड he had nothing to complain of, इसे कोई शिकायत नहीं थी. for there was no stronger beast in the forest than the lion, और शेर की तुलना में जंगल में कोई भी ताकतवर जानवर नहीं था. no one dared to touch the dog, और कुत्ते को टच करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो शेर का सर्वेंट था, शेर का क्या था? नौकर था, उसकी सेवा में वो हाजिर था. तो डेयर टू टच द डॉग, कोई उसको कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह राजा का नौकर था. द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग ऑफेंड हिम एनीवे, किसी भी प्रकार से उसको कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाता था. ऑफेंड यानी शिकायत नहीं थी उसको. बट वन डे, परंतु एक दिन. बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare
clips when all of a sudden the lion stopped. But one day, एक दिन, the two of them, दोनों were walking, चल रहे थे side by side along the path, रास्ते के किनारे किनारे. Then that ran amid bare cliffs when all of a sudden, अचानक नंगी चट्टानों के बीच से उन्हें कोई आवाज सुनाई देती. Lion stopped, और उसको सुनकर के शेर रुक जाता है. He gave a great roar, वह जोर से दौड़ता है. उस आवाज सुनने के बाद, नंगी चट्टानों पर किसी भी प्रकार की आवाज को सुनने के बाद शेर जोर से दौड़ता है. And struck the ground angrily with his paws, और जमीन पर जोर से अपना पंजा मारता है. With such force that a hole formed there, इतनी जोर से मारता है कि जमीन के अंदर एक होल बन जाता है, एक छेद बन जाता है. Then he began to back away very quietly. Began to away very quietly. Then he began to back away very quietly. Then he began to back away very quietly. तभी वह बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे पीछे हटने लगता है. क्या करने लगता है? Then he began to back away very quietly. तब वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है. Now we repeat it. देखिए, now why did I have to come here? Now why did I have to come here? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? Said he to the dog. उसने कुत्ते से कहा. It is the lion who rules the forest in these parts. जंगल के इस क्षेत्र में तो शेर का राज है. The lion, शेर. Who is he? ये कौन है? कुत्ते ने पूछा. The lion, शेर. Who is he? ये कौन है? बड़े आश्चर्य से. Don't you know? क्या तुम नहीं जानते? He is the strongest. Here is the word strongest. If you don't see to the flash of the light, he is the strongest beast in the earth. कि वह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ, धरती का सबसे ताकतवर प्राणी है. Well, अच्छा. Then I will say goodbye to you. तब मैं आपको अलविदा कहता हूँ. Bear, भालू. I want to a master who is stronger than anyone on earth. मुझे उस व्यक्ति को अपना मालिक बनाना है, या उस जानवर को अपना मालिक बनाना है जो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो. And off the dog, कुत्ते ने रीछ को छोड़ते हुए कहा. And off the dog went to ask the lion to be his master. उसको छोड़ते हुए went to ask, ये पूछने के लिए जाता है to the lion, शेर के पास. To be his master, क्या आप मुझे अपना सेवक बना लोगे, या क्या आप मेरे मालिक बनोगे? सर, the lion agreed to it. Obviously, आप किसी के पास भी जाते हो जिसका सेवा आप स्वीकार करना चाहते हो, कोई भी आपको स्वीकार कर लेगा. And the dog stayed with him. कुत्ता उसके साथ रहने लग जाता है. And served him for a long time. काफी लंबे समय तक उनकी सेवा करता है. It was a good life. उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था. And he had nothing to complain of. उसे कोई शिकायत नहीं थी. For there was no stronger beast in the forest than the lion. शेर की तुलना में जंगल में कोई भी ताकतवर प्राणी नहीं था. And no one dared to touch the dog. कुत्ते को टच करने की, स्पर्श करने की किसी की हिम्मत नहीं थी. Offend him anyway. किसी भी प्रकार से उसको कष्ट पहुंचाने की किसी की हिम्मत नहीं थी. But one day, लेकिन एक दिन, the two of them were walking side by side along the path. दोनों एक दिन रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे. Ran amid bare cliffs when, नंगी चट्टानों के बीच में, when all of a sudden, अचानक, the lion stopped, शेर रुक जाता है. कोई आवाज सुनकर के शेर रुक जाता है. He gave a great roar, वह जोर से दहाड़ता है. And struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. अपने पंजे को जोर से जमीन पे मारता जिससे वहां की एक होल बन जाता है. Then he began to back away very quietly. फिर धीरे से. Then he began to back away. उसने वापस पीछे मुड़ना प्रारंभ कर दिया. Very quietly. बहुत धीरे धीरे चुपचाप से वो वहां से निकलना प्रारंभ कर देता है.
ये देख करके कुत्ते को बड़ा आश्चर्य होता है कि इससे भी कोई ताकतवर है, इससे भी कोई शक्तिशाली है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।